नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर में हम आदिम जो व्यवसाय हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज पशुचारण पेस्टोरलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी प्रारंभिक आर्थिक व्यवसाय रहे हैं उनमें पशुचारण भी एक मुख्य व्यवसाय है। शुरुआत में जब मानव ने आर्थिक क्रियाएं करनी शुरू की तो वो गैदरर रहा, यानी संग्रहण करता रहा। एकत्रीकरण उसका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य काम था। और उसके बाद वो आखेटक बना और जैसे जैसे उसने जीव जंतु को पालतू बनाने का कार्य शुरू किया किया वैसे ही वो पालतू जीवों को अनेक रूपों में, क्योंकि वो हेल्पफुल थे, उसके लिए उपयोगी थे, तो उनके लिए उन्होंने उनका पूरा एक ग्रुप बना के पशुचारण का जो काम है वो शुरू कर दिया। तो पालतू जीवों के अनेक रूप में उपयोगी सिद्ध होने के कारण मनुष्य ने विभिन्न जलवायुओं के अनुसार उपयोगी पशुओं का चयन कर उन्हें पालतू बनाया। स्टार्टिंग में उसने जो गो पशु थे, खास क्षेत्रों में रेंडियर, ऊंट, लामा एवं अल्पाका, एंडीज पर्वत पर, हिमालय में याक, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरियां आदि को, यानी जो एरिया वाइज है वो अलग अलग जो पशु हैं उनको पालने का काम शुरू हुआ। वर्तमान में शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है और यहाँ पे पशुपालन दो तरह का होता है। पहला है चलवासी पशुचारण यानी नोमेडिक हर्डिंग, और दूसरा है व्यापारिक पशुपालन यानी कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। पहला वाला जो है चलवासी पशुचारण, उसमें विश्व के उन भागों में ये काम होता है जहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आदिम जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल जो लोग हैं, अपने पालतू जानवरों का एक ग्रुप रखते हैं, समूह रखते हैं और वहाँ रहते हैं जहाँ उन्हें चराने के लिए घास उपलब्ध होती है। और जहाँ पे भी घास उपलब्ध होती है वहाँ वे अपने पशुओं को लेके जाते हैं। जब एक स्थान की घास खत्म हो जाती है तो वो अपने पालतू जानवरों को लेके दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चारागाहों यानी जो घास के क्षेत्र हैं पशुओं के चरने के लिए, उनकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह की ओर हमेशा घूमते रहते हैं। इसीलिए इसे चलवासी पशुचारण या व्यवसाय कहते हैं। और इन क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु पाए जाने के कारण वर्षा की कमी होती है और तापमान निम्न होता है शीत प्रदेशों में। या अगर रेगिस्तानी प्रदेश है तो वहाँ पे अति उच्च होगा, जिसके कारण वहाँ पे कृषि फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता। तो जो फिर उन वहाँ पे जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे घास पाई जाती है और वहाँ पे फिर पशुचारण का ही एक काम हो पाता है। इस प्रकार की जो जलवायु है वहाँ पे सिर्फ घास उग पाती है, जिससे वहाँ पे पशुपालन का ही व्यवसाय किया जाता है। और वृक्षों का इस प्रकार की जलवायु में पूर्णतः अभाव पाया जाता है और घास भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं उगती और जैसे ही मौसम बदलता है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात तापमान के बढ़ने पे वो ख़त्म हो जाती है। तब जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को लेकर घास युक्त क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अल्प अल्प घास क्षेत्रों की खोज के कारण इनका जीवन गतिशील एवं भ्रमणशील पाया जाता है और ये लोग मुख्यतया भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, याक आदि जानवर पालते हैं। इनका भोजन इन्हीं जानवरों पर निर्भर करता है। जानवरों से प्राप्त दूध, पनीर, खाल आदि बेचकर ये अपने उपभोग की आवश्यक वस्तुएं नज़दीक के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ से ले लेते हैं और पशुओं से प्राप्त चमड़े से ये अपने वस्त्र, तंबू इत्यादि बनाते हैं और पशुओं को मारकर कभी कभी उनके मांस का उपयोग ये भोजन के रूप में भी कर लेते हैं। अतः इनका निवास स्थान स्थायी नहीं होता और जहाँ पे भी घास होती है वहीं ये लोग अपना तंबू लगा लेते हैं। और जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनमें अभी भी ये वाला व्यवसाय पाया जाता है। यदि हम जो ये नोमेडिक हर्डिंग है इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसको देखें तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जिन क्षेत्रों में
भूमध्य रेखीय सघन वन पाए जाते हैं और उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश के मध्य में स्थित जो घास युक्त प्रदेश है, वहाँ पे अनेक आदिम जातियाँ निवास करती हैं, जो अपने पालतू जानवरों को घास की तलाश में एक स्थान से लेके दूसरे स्थान की ओर जाती रहती हैं। और इस क्षेत्र में जो चलवासी पशुचारण है वो उनका मुख्य व्यवसाय है। अफ्रीका में भूमध्य रेखीय एवं मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य में सवाना घास अधिक पाई जाती है और ऐसे प्रदेशों को सवाना प्रदेश भी कहते हैं। सवाना क्षेत्र में लंबी एवं मोटी घास पाई जाती है। वृक्ष दूर दूर केवल एक या दो की संख्या में पाए जाते हैं। सवाना घास से युक्त प्रदेशों को अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अफ्रीका में कंपोज, सेल्वा, लानोज और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ सवाना घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो चलवासी पशुचारण है। यानी ये तो जो हमने रीजन बांटा है वो ट्रॉपिकल रीजन का एरिया है, जहाँ मोस्टली अफ्रीका वाला जो सवाना घास का क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। दूसरा जो रीजन है वो है पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश। इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है और यहाँ पे भी ये यहाँ के जो निवासी हैं अपने पालतू जानवरों को लेके घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। और क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क एवं अर्धशुष्क टाइप की है, तो यहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है और केवल जो मरु उद्यान होते हैं, यानी रेगिस्तानों के बीच में जहाँ पे पानी की उपलब्धता होती है वो मरु उद्यान कहलाते हैं, ओएसिस, वहाँ पे घास मिलती है। और इस प्रदेश में पाए जाने वाली जो जातियाँ हैं, जैसे बद्दू जाति के जो लोग होते हैं वो ऊँट, घोड़े, भेड़, बकरियाँ आदि जानवर पालते हैं और ऊँट मुख्य रूप से यहाँ पाले जाते हैं और इनका मुख्य भोजन जानवरों से ही प्राप्त होता है और इनका संपूर्ण जीवन पशुचारण व्यवसाय पे ही निर्भर करता है। अरब के बद्दुओं के अतिरिक्त इस व्यवसाय के में ईरान के कुर्द, बस्तियारी, लूट एवं काशमाई आदिम जाति के लोग भी संलग्न हैं। तीसरा जो एरिया है वो है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। यहाँ निवास करने वाले किर्गिज, कजाक एवं कालमुक जाति के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ चारागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, घोड़े आदि पशु पालते हैं। किर्गिज लोग मौसमी स्थानांतरण करते हैं। गर्मियों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर पहाड़ों के ऊपरी भागों में चले जाते हैं, जहाँ गर्मी में बर्फ़ पिघलने के कारण छोटी छोटी घासें उग जाती हैं और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं और बर्फ़ पड़ने लगती है तो ये लोग पशुओं को लेके नीचे जो घाटियाँ होती हैं और जो मैदान होते हैं वहाँ आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में हल्की बारिश के कारण वहाँ घास उगाती है। किर्गिज लोग मौसम के अनुसार स्थानांतरण जो करते हैं उसे ऋतु प्रवास, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। किर्गिज लोगों का भोजन पालतू जानवरों के मांस एवं दूध से प्राप्त होता है। मरे हुए पशुओं की खाल से ये लोग तंबू बना लेते हैं जिनमें अस्थायी निवास होता है। और यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु में लैप, सेमोयड्स, तुंग, चुंगची तथा कोरियाक जनजातियां अधिकतर रेंडियर जानवरों को पालती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय रेंडियर्स को पालना होता है। रेंडियर समूहों में पाले जाते हैं और इन जनजातियों के लिए रेंडियर ही इनके भोजन का मुख्य आधार है। वही दूध, मांस, स्लेज गाड़ी खींचने आदि के काम आते हैं। ग्रीष्म ऋतु जब आती है, गर्मियाँ जब आती हैं तो बर्फ़ पिघलने पे वहाँ पे लाइकेन, शैवाल के रूप में हल्की घास उगती है जिसको रेंडियर खाते हैं। अतः ये लोग रेंडियरों के समूह को लेकर घास की ओर, घास क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे स्थानांतरण करते हैं। शीत ऋतु जब आती है तो ये वापस समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे आके अपने तंबुओं में रहने लगते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कीनिया, तंजानिया, युगांडा के पूर्वी भाग में रहने वाली मसाई जो जनजाति है उसका प्रमुख व्यवसाय चलवासी पशुचारण है। मसाई जाति के लोग गाय, भेड़, बकरियां, गधे आदि पशु पालते हैं। इनका संपूर्ण जीवन इन पालतू पशुओं पर ही निर्भर करता है। गायों से दूध, भेड़, बकरियां, मांस एवं गधों
को सामान ढोने के काम में लिया जाता है। चारागाहों की तलाश में ये लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते हैं। इसके अलावा हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे रहने वाली कई जो जनजातियाँ होती हैं वे भी नॉमेडिक हर्डिंग का काम करती हैं। और यहाँ पे भी जो ट्रांस ह्यूमंस है वो पाया जाता है, यानी मौसमी स्थानांतरण पाया जाता है। और अगर हम जलवासी पशुचारण को देखें तो ये जलवायु संबंधी दशाओं एवं आदिम जातियों के अनुकूलन, यानी उनका एडेप्टेशन है अपनी क्लाइमेट के साथ, उसका ये अच्छा एग्जाम्पल है। और व्यापारिक पशुचारण जो है, कमर्शियल लाइव स्टॉक हर्डिंग जो है, वो वर्तमान में आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत ये जो है चलवासी पशुचारण, इसमें कमी आ रही है तथा ये है अब जो है जीवन निर्वाह से ये व्यापारिक रूप ले रहा है। स्कैंडिनेवियाई जो कंट्री हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जो लैप्स हैं, ये जो जनजाति है वो व्यापारिक पशुपालन करने लगी है। आर्कटिक रूस में रेंडियर पालकों को सामुदायिक फार्मों का सदस्य बना लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में व्यापारिक पशुचारण मुख्यतः किया जाता है। यहाँ पशु जो पालन है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। पशुओं के लिए विशाल क्षेत्र में घासें एवं फसलें भी उगाई जाती हैं। इस व्यवस्था में दूध देने वाले तथा मांस देने वाले दोनों प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चारे की कृषि, दूध का प्रसंस्करण एवं मांस की डिब्बाबंदी मशीनों द्वारा की जाती है। इस प्रकार व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः विकसित देशों में किया जाता है।